everyone, how are you? I hope you all are fine. Now I am going to start chapter 8 of class 6. The chapter name is Fields of Artificial Intelligence. यहाँ पर हम Artificial Intelligence के बारे में पढ़ेंगे. So will be the start. Artificial Intelligence is defined as the ability of a digital computer or computer control robot to perform tasks commonly associated with intelligent beings, or referred to the process of simulating human intelligence in machine, especially कंप्यूटर सिस्टम. कंप्यूटर सिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा डिजिटल कंप्यूटर है जो रोबोट की तरह वर्क करता है और जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जो बिल्कुल ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेस पर बनाया गया है. ह्यूमन इंटेलिजेंस प्रोसेसेस द कॉग्निटिव एबिलिटीज टू लर्न, बिल्कुल ह्यूमन की तरह लर्न करता है. फ्रॉम कॉन्सेप्ट, उसी के कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है. अंडरस्टैंड, चीज़ों को सीखता है. अप्लाई लॉजिक एंड रीजन, इसमें हम लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं, रीजन, इंक्लूडिंग द कैपेसिटीज टू ऑर्गेनाइज, रिकॉग्नाइज पैटर्न, प्लान, इनोवेट, सॉल्व प्रॉब्लम. बिल्कुल ह्यूमन की तरह प्रॉब्लम सॉल्व करता है, डिसीजन लेता है. रिटेन इन्फॉर्मेशन, और तुरंत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. एंड यूज लैंग्वेज टू कम्युनिकेट, और हमारी ही लैंग्वेज में कम्युनिकेट करता है. ठीक है. द गोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज टू इम्प्रूव, ये गोल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कि इज टू इम्प्रूव कंप्यूटर फंक्शन. ये कंप्यूटर फंक्शन को इम्प्रूव करता है, लिंक करता है, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग से जोड़ता है, सच एज रीजनिंग, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग इन ऑर्डर टू क्रिएट टेक्नोलॉजी. ये लर्निंग वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व करेगा, रीजनिंग भी करेगा, एंड सॉल्विंग करता है, क्रिएट टेक्नोलॉजी डेट अलाउ कंप्यूटर एंड मशीन टू वर्क इंटेलिजेंटली. जैसे मशीन वर्क करती है वैसे ही एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी वर्क करता है. एआई इज अ स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर, एआई एक स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर टूल है फॉर द फ्यूचर दैट्स हियर टू स्टे. ये यहाँ पर है कि भी ये फ्यूचर के बारे में बता सकता है. इट इज एलिवेटिंग ह्यूमंस टू रीच हायर सेल्फ, एम्ब्रेसिंग कॉन्स्टेंट स्टेट्स ऑफ चेंज एंड क्रिएटिविटी. ये ह्यूमन की तरह ही कॉन्स्टेंट स्टेट चेंज कर सकता है, क्रिएटिविटी भी करता है. टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यहाँ पे थ्री टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दी गई है. एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एप्लीकेशंस हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज वेरियस एप्लीकेशन. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक वेरियस एप्लीकेशन है इन टूडे सोसाइटी, यानी आज की सोसाइटी में. इट हैज बिकेम and indispensable of part of our lives. It can solve complex problem with an efficient way. Efficient way में ये हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं. The field where AI can be applied and utilized are limitless. ये एक ऐसा फील्ड है AI जो हम इसे अप्लाई कर सकते हैं और ये लिमिटलेस है, मतलब इसे कोई लिमिट नहीं है. Almost every human activities can benefit फ्रॉम द यूज ऑफ AI एंड AI बेस्ड डिवाइस. जो AI है या AI बेस्ड डिवाइस हैं उसमें सभी ह्यूमन इससे बहुत सारा बेनिफिट ले सकते हैं. AI इज बीइंग अप्लाई इन अ वैरायटी ऑफ फील्ड टू गेट इंसाइट इनटू यूजर बिहेवियर एंड मेक डाटा ड्राइव सजेशन. जो भी हम इसे सजेशन देते हैं, जो भी हम इस पर वर्क करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करता है और हमें अच्छा बिहेवियर करता है. हर फील्ड में ये हमें हर तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. सोशल प्लेटफॉर्म एनालाइज, सोशल प्लेटफॉर्म एनालाइज करते हैं इस डाटा की हेल्प से यूजर डाटा एंड लेवरेज टू सजेस्ट विद न्यू फील्ड कीपिंग देम हुक ऑन देयर प्लेटफॉर्म. ये सभी प्लेटफॉर्म पर अब डाटा एनालाइज करता है, सजेशन देता है और न्यू फील्ड्स पर भी हम इस पर वर्क कर सकते हैं. लार्ज कॉर्पोरेशन एम्प्लॉय AI और लार्ज कॉर्पोरेट करता है, एम्प्लॉय AI टू मेक द लीव ऑफ देयर कस्टमर ईजियर. AI की हेल्प से हम बहुत ज़्यादा वर्क कर सकते हैं और ये हमारे लिए बहुत ईजियर है. द यूजर्स ऑफ AI, जो AI को यूज़ करते हैं, ब्रॉडली फॉल अंडर वेरियस कैटेगरीज दैट वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर. AI को कैसे यूज़ करना है वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे. सम इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ AI इन आर डेली लाइफ आर एज फॉलो. जो डेली की हमारी इंपॉर्टेंस इंफॉर्मेशन है वो हम यहाँ पे पढ़ते हैं. हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज आर अप्लाइंग AI टू मेक अ बेटर एंड फास्टर डायग्नोसिस दैन ह्यूमन्स. ह्यूमन से कंपेरिजन देखा तो हेल्थ केयर में AI ने
बहुत ज़्यादा बेटर और फास्टर डायग्नोसिस का वर्क स्टार्ट कर दिया है। AI हेल्प करती है डॉक्टर की डायग्नोसिस करने के लिए बाय डिटेक्टिंग डिसीज को डिटेक्ट करने के लिए एंड आइडेंटिफाई इन्फेक्शंस को आइडेंटिफाई करती है एंड अर्ली स्टेज पर एंड सजेस्ट करती है सुटेबल ट्रीटमेंट को। ठीक है। वेरेबल हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी ऑल्सो यूज AI टू बेटर सर्विस पेशेंट। वेरेबल हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी AI की हेल्प से हमें बेटर सर्व पेशेंट, जो पेशेंट के लिए बेटर है उस चीज को प्रोवाइड करती है। सॉफ्टवेयर डेट यूज AI इन स्मार्ट वॉचेस। सॉफ्टवेयर AI का जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे स्मार्ट वॉच में भी यूज आ चुका है, जो एनालाइज करता है डाटा को, अलर्ट यूजर ऑन पोटेंशियल हेल्थ इशू एंड रिस्क। जो भी हेल्थ इशू है, कोई रिस्क है तो वो हमें तुरंत ही अलर्ट कर देता है। ई कॉमर्स, AI इज प्रोवाइडिंग अ कॉम्पिटिटिव एज टू द ई कॉमर्स। AI प्रोवाइड करती है एक कॉम्पिटिटिव एज टू द ई कॉमर्स इंडस्ट्री को भी प्रोवाइड करती है। कंपनीज लाइक Amazon, फ्लिपकार्ट यूज AI टेक्नोलॉजी। Amazon और फ्लिपकार्ट कंपनी AI का यूज करके रिकमेंडेड प्रोडक्ट टू अ यूजर ऑन द बेसिक ऑफ देयर ब्राउजिंग हिस्ट्री। ब्राउजिंग हिस्ट्री के अकॉर्डिंग वो हमें प्रोडक्ट देते हैं, यूजर को प्रोडक्ट रिकमेंडेड करते हैं। प्रेफरेंस एंड अदर हिस्ट्री, इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग relationship of such companies with their customer, a way like helping shopper to discover essential products with recommended size, color, even branded। साइज के अकॉर्डिंग, कलर के अकॉर्डिंग, ब्रांड के अकॉर्डिंग AI की हेल्प से जो ये हमारी कंपनीज हैं फ्लिपकार्ट, Amazon ने लोगों के लाइक के अकॉर्डिंग वहाँ से हम शॉपिंग कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, अपने साइज का ले सकते हैं, कलर का भी ले सकते हैं, ब्रांड के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। तो उसमें AI की हेल्प से बहुत ज़्यादा वर्क होता है। बैंक कैन यूज AI। बैंक AI का यूज करके ट्रांसफॉर्म द कस्टमर एक्सपीरियंस बाय इनेबलिंग फ्रिक्शन को कम करके वो ट्रांसफॉर्म करता है, कस्टमर को एक अच्छा एक्सपीरियंस देता है। 24/7 कस्टमर इंटरेक्शन, 24/7 कस्टमर इंटरेक्शन हो सकता है। AI पावर्ड चैट बॉक्स असिस्ट कस्टमर बाय रिस्पॉन्डिंग टू देयर डाउट। अगर कोई प्रॉब्लम है, कस्टमर को कोई डाउट है, तो वो AI की हेल्प से बैंकिंग के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकता है 24/7। AI ऑटोमेशन इन बैंकिंग रिड्यूस। AI ऑटोमेशन बैंकिंग को रिड्यूस करता है। वर्कलोड, जो उसका वर्कलोड है, एम्प्लॉय का जो वर्कलोड है बैंक में, AI की हेल्प से वो कम हो जाता है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द बैंक फ्रॉम सिक्योरिटी ब्रीचेस, और ये बैंक को सिक्योरिटी ब्रीचेस भी प्रोवाइड करता है। रोबोटिक्स इज अनदर फील्ड, ये एक दूसरा फील्ड है वेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन आर कॉमनली यूज, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके ही रोबोटिक्स बनाया गया है। रोबोटिक्स पावर्ड बाय AI यूज रियल टाइम की अपडेट देता है टू सेंस ऑप्टिकल्स इन इट्स पथ एंड प्री प्लान इट्स जनरली इंस्टेंटली। ये एक प्री प्लानिंग की तरीके से बनाया गया है जो इंस्टेंटली हमें प्रोवाइड करेगा हर चीज को। इट कैन बी यूज फॉर कैरिंग गुड्स इन हॉस्पिटल। ये सामान को, यानी गुड्स को लेके जाएगा, हॉस्पिटल में कैरी करता है, फैक्ट्रीज में, वेयर हाउसेज में। इट ऑल्सो हेल्प इन क्लीनिंग ऑफिस, ये ऑफिस को क्लीन करने में हेल्प करता है। एंड लार्ज इक्विपमेंट फॉलो विद इन्वेंट्री मैनेजमेंट, लार्ज इक्विपमेंट को फॉलो करता है और मैनेजमेंट करता है। ह्यूमन रिसोर्सेज, AI एंड ML आर यूजफुल टूल्स, ये दोनों ही यूजफुल टूल हैं इन हेल्पिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन में हेल्पिंग करती हैं इम्प्लीमेंट मोर एफिशिएंट, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, अनबाइज्ड है, इफेक्टिव हायरिंग है। थ्रू ML सॉफ्टवेयर थ्रू वी कैन एग्जामिन एप्लीकेशन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक पैरामीटर, हम एग्जामिन कर सकते हैं, एप्लीकेशन के बेस पर वर्क कर सकते हैं। AI ड्राइव सिस्टम कैन स्कैन जॉब, कैंडिडेट ये जॉब को स्कैन करता है, प्रोफाइल्स को एंड रिज्यूम टू प्रोवाइड रिक्वायर्ड अंडरस्टैंडिंग द टैलेंट पूल दे मस्ट चूज फ्रॉम। अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग जो भी हमें जॉब प्रोवाइड करता है, उस टैलेंट के अकॉर्डिंग उस जॉब को ले सकते हैं। गेमिंग, अनदर सेक्टर वेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन हैव फाउंड प्रोमिनेंस इज अ गेमिंग सेक्टर। गेमिंग सेक्टर में भी AI की हेल्प से बहुत सारी एप्लीकेशंस बनाई गई हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव फॉर AI इन गेम्स इज टू जनरेट रिस्पॉन्सिव
एडेप्टिव और इंटेलिजेंट बिहेवियर प्राइमरी इन नॉन प्लेयर करेक्टर्स। जो नॉन प्लेयर करेक्टर्स में ये बहुत ज़्यादा जनरेट रिस्पॉन्सिव है, एडेप्टिव है, इंटेलिजेंट बिहेवियर करता है, सिमिलर टू ह्यूमन लाइक इंटेंट, बिल्कुल ह्यूमन की तरह। गेम्स सच एज FEAR, एलियन, आइसोलेशन एंड टिक टैक टो यूज AI। ये सारे गेम AI टेक्नोलॉजी के हेल्प से बनाए गए हैं जो प्रेजेंट हैं डिफरेंट गेम सीनियर्स एंड अनप्रेडिक्टेबल ओपोनेंट्स ईच टाइम व्हेन यूजर प्ले द गेम। जब यूजर गेम प्ले करता है तो ये उसकी जो अनप्रेडिक्टेबल ओपोनेंट्स हैं उसको भी प्रोवाइड कर देता है और साथ में खेलने के लिए हेल्प करता है। कंपोनेंट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंपोनेंट्स। द कोर टेक्नोलॉजी ऑफ AI मेक इट पॉसिबल, जो कोर टेक्नोलॉजी AI के लिए पॉसिबल है, मशीन टू मिमिक द ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन की मिमिक करने के लिए एंड लर्निंग के लिए। द कोर कंपोनेंट्स ऑफ एन AI बेस्ड सिस्टम आर एस फॉलो। यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स दिए गए हैं। मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ AI का एक सबसेट है जो अलाउ करता है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को बिकम मोर एक्यूरेट एट प्रेडिक्टिंग आउटकम विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटी, बिना एक्सप्लिसिटी किए हुए उसे बहुत ज़्यादा एक्यूरेट करने के लिए एक्यूरेटिंग वर्क करता है। ML इनेबल सिस्टम टू लर्न ऑटोमेटिकली, ML इनेबल है कि वो एक ऑटोमेटिकली वर्क करता है, पास्ट की इंफॉर्मेशन को लेकर आगे का भी वर्क करता है। इट फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, ये फोकस करता है कंप्यूटर प्रोग्राम की डेवलपमेंट पर। डेट कैन एक्सेस, ये डाटा को एक्सेस देता है एंड यूज देम टू लर्न, और इससे हम सीख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑटो कंप्लीट सजेशन फीचर इन सर्च इंजन, जो ऑटो कंप्लीट फीचर है सर्च इंजन में गिव बेटर रिजल्ट, एक बेटर रिजल्ट देता है विद मोर एक्सपीरियंस एंड डाटा, यानी मोर अच्छे एक्सपीरियंस और डाटा के साथ। ठीक है। डीप लर्निंग इज द सबसेट ऑफ ML विच इटसेल्फ इज अ सबसेट ऑफ AI। डीप लर्निंग ML का सबसेट है जो कि एक AI का सबसेट है। That imitates the working of the human brain in processing, जो वर्क करता है ह्यूमन ब्रेन पर, प्रोसेसिंग डाटा प्रोसेसिंग करना एंड क्रिएटिंग करना, पैटर्न फॉर मेकिंग डिसीजन, और एक अच्छा डिसीजन लेता है। डीप लर्निंग इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ डाटा साइंस, ये डाटा साइंस का एक बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जो इंक्लूड करता है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रेडिक्टिव मॉडलिंग को। डीप लर्निंग यूजेस अ मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ एल्गोरिथम, एल्गोरिथम की स्ट्रक्चर के लिए मल्टी लेयर सिस्टम इसका यूज किया जाता है। सेल्फ ड्राइविंग कार और ऑटोमर्स एंड डिसीजन मेकिंग सिस्टम, इन सब में इसका यूज किया जाता है। दे कैन प्रोसेस स्ट्रीम्स ऑफ डाटा फ्रॉम डिफरेंट सेंसर, इसे डिफरेंट सेंसर्स में भी यूज किया जाता है, इसमें भी वर्क करता है ये, जैसे कि कैमरा, रेडार, GPS एंड अदर सेंसर में। न्यूरल नेटवर्क आर अ सेट ऑफ एल्गोरिथम डिजाइन, ये एक सेट है एल्गोरिथम डिजाइन का जो बेस होता है बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन, जो ह्यूमन ब्रेन के स्ट्रक्चर के बेस पर बनाया गया है। टू रिकॉग्नाइज पैटर्न, ये पैटर्न को रिकॉग्नाइज करता है एंड क्लासीफाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, और डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन को क्लासीफाई करता है। ALLAB माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर विजन, ये माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर विजन है। फेशियल रिकॉग्निशन इज अ टेक्नोलॉजी, ये फेशियल रिकॉग्निशन की एक ऐसी टेक्नोलॉजी है विच इज बेस्ड ऑन द कंप्यूटर विजन, जो कंप्यूटर विजन के बेस बनाई गई है। इस टेक्नोलॉजी में द डिजिटल इक्विपमेंट कैप्चर इमेज को कैप्चर करेगा हाई रिसोल्यूशन पर एंड यूज देम फॉर क्लासीफाइंग एंड रिकॉग्नाइजिंग द विजुअल डाटा, और पूरे डाटा को विजुअलाइज करेगा एंड इवन सरप्रेस द ह्यूमन विजन की तरह रिप्लाई करेगा। माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर विजन AI सर्विस हैज बीन डेवलप, ये डेवलप की गई है बाय माइक्रोसॉफ्ट से फॉर द एनालिसिस ऑफ विजुअल डाटा एंड एक्सट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन इन द टेक्स्ट फॉर्म, ये विजुअल डाटा की एनालाइजिंग करती है एंड एक्सट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन टेक्स्ट फॉर्म में आंसर प्रोवाइड करती है। माइक्रोसॉफ्ट हैज एक्सप्लेन 4 फीचर ऑफ कंप्यूटर विजन, माइक्रोसॉफ्ट को एक्सप्लेन किया गया है 4 फीचर्स में। एनालाइज एंड डिस्क्राइबिंग इमेज, रीड टेक्स्ट यानी एनालाइज करना, इमेज को डिस्क्राइब करना, रीड टेक्स्ट इन इमेजरी, रीड टेक्स्ट करना, रीड हैंड राइटिंग इमेजरी को उसको रीड करना, रिकॉग्नाइज सेलिब्रिटीज एंड लैंडमार्क्स, सेलिब्रिटीज और लैंडमार्क्स को रिकॉग्नाइज करना। Hi, I hope you understand very well. I will meet in next class. So you think.